गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। दिस इज पूजा गुप्ता चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारे करंट अफेयर्स हैं और अब से आपके करंट अफेयर्स, जैसे आपको पता है कि प्रीमियर चल रहा है, तो जितने लोग जुड़ते हैं उनके साथ इन क्लासेस को शेयर कीजिए। हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स में एंड तक देखना, क्योंकि इसमें होमवर्क भी इंक्लूडेड है। और ये जो करंट अफेयर्स हैं, इनमें हम एक चीज और कर रहे हैं कि आपका जो चल रहा है करंट अफेयर वो, और उसमें होमवर्क के क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले मंथ्स के हैं, यानी मार्च अप्रैल मई के। वो होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपकी एक साइड से रिवीजन हो जाए और एक साइड आपका ये भी तैयार हो जाए और दूसरा भी तैयार हो जाए। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि जब आप ये सेशन देखें तो जो भी आंसर्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताएं। कोई भी ड्रॉबैक लगता है तब भी बताएं, पर प्लीज सेशंस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की सुबह का करंट अफेयर। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो पहली चीज, ये जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, लेट मी टेक द पेन प्लीज। देखिए, ये एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हेल्ड इन विच कंट्री। ये एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, पहली चीज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है ये हर 2 साल बाद मनाई जाती है, 2 इयर्स के लैग में। सबसे पहले मनाएगी 1980 में, और फिर उसके बाद इसमें जो है इजराइल और इजिप्ट के अच्छे रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, फिर 2018 में मनाएगी विद 16 कंट्रीज, राइट। और अब मनाई जा रही है 2 साल बाद। तो बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यूएस एज वेल एज 21 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है क्या। इज द एक्सरसाइज बिटवीन, हर 2 साल बाद होती है। इसको पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में, 2 साल के बाद। और इसराइल और इजिप्ट जो पहली हुई थी, इसराइल एंड इजिप्ट हैज अ गुड रिलेशंस, एंड 16 कंट्रीज जो थी उसने पार्टिसिपेट किया था 2018 में। अब हो रही है दोबारा से। तो ये एक्सरसाइज किस कंट्री में हो रही है? ये हो रही है इजिप्ट में। कहाँ पे हो रही है? इजिप्ट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इजिप्ट यानी मिस्र। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है आपकी कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है? 21 कंट्रीज, जिसमें से स्पेशली यूएस भी जो है इसको अटेंड कर रहा है। और जब 2018 में हुई थी तो कितनी कंट्रीज थी? 16 कंट्रीज। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। India, along with which country, has announced $1.2 billion package for the Finance to Asia Green Growth? हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ 1.2 बिलियन पैकेज फॉर फाइनेंस टू एशिया ग्रीन ग्रोथ स्टार्टअप किया है? तो इसमें देखिए, ये जो फाइनेंस पैकेज है ये आपका क्या है? कहते हैं ना कि एशिया पैकेज है ग्रीन ग्रोथ के लिए। तो ग्रीन ग्रोथ क्या है? टू प्रमोट क्लीन एनवायरनमेंट, टू प्रमोट गुड सर्विस। तो क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप जो है, इंडिया जो है इसके साथ, किसके साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की है? क्लाइमेट, इसमें जो है क्लाइमेट लीडरशिप, इसको हम ये बोल सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप, लीडरशिप इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की है। और किस, ये दो पैकेजेस की इंडिया के साथ किस कंट्री ने इस चीज पे ग्रोथ की है? वो है यूके। ठीक है, इन दोनों ने जो है, जो यूके है वो 1.2 बिलियन पैकेज जो है वो फाइनेंस टू एशिया को देगा, यानी फाइनेंस करेगा एशिया की ग्रीन ग्रोथ के लिए, ताकि आने वाले टाइम पे जितना भी क्लाइमेट है, क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको इन्हांस कर सके। इसी के साथ इंडिया ने जो है पार्टनरशिप की है विद द क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट, सो दैट कि वो आने वाले टाइम पे अपनी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बता सके। ठीक है, टू रेज द प्राइवेट कैपिटल। तो आंसर क्या आएगा आपका? यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्रकार कल्याण कोष इज अ स्कीम फॉर जर्नलिस्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट?
पत्रकार कल्याण कोष पत्रकारों के लिए एक योजना है जिसे किस राज्य में लागू किया गया है। तो पहली चीज, पत्रकार कल्याण कोष है किसके लिए? ये जो आपका है पत्रकार मीन्स जर्नलिस्ट, तो ये जो स्कीम है दैट इज फॉर जर्नलिस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये निकलेगा कि जर्नलिस्ट के लिए कौन सी स्कीम आई है, पत्रकार कल्याण कोष, या फिर पत्रकार के लिए कौन सी स्कीम आई है, जर्नलिस्ट। ये पत्रकार कल्याण कोष जो है ये जर्नलिस्ट के लिए, और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी जर्नलिस्ट जिनकी डेथ हुई है ड्यू टू कोविड, उनको जो है राशि दी जाएगी, और राशि का अनुमान कितना है, 2 लाख रुपीस। और जितने भी सीनियर्स हैं, सीनियर्स की जो पेंशन है दैट इज 5,000, उसको कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपीज, राइट। तो ये जो है ये जर्नलिस्ट के लिए है कि जितने भी कोविड में जो भी जर्नलिस्ट की लाइफ्स गई है उनके लिए जो है इंश्योरेंस या उनके लिए सपोर्ट करने के लिए 2 लाख रुपीस फॉर एवरी जर्नलिस्ट फैमिली, और पत्रकार कल्याण ताकि उनकी लाइफ चल सके। और सीनियर्स के लिए जो है, जो सीनियर्स हैं उनको 5,000 से अनुदान देकर कितना बढ़ा दिया गया, 10,000। और ये किसने किया है, छत्तीसगढ़ ने। तो कौन सी स्टेट है जिसने, देखिए कई क्वेश्चंस इसमें से आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, सीधा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। इसकी फॉर्मुलेशन क्या है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी स्कीम चलाई है फॉर द जर्नलिस्ट, पत्रकार कल्याण कोष किसके लिए चलाई है, जर्नलिस्ट के लिए चलाई है। सीनियर्स को कितने पैसे दिए गए हैं, 5,000 से 10,000 दिए गए। अगर देखा जाए कितनी क्यों चलाई गई है, क्योंकि उन जर्नलिस्ट ने जिनकी लाइफ कोविड की वजह से गई है उनके लिए एक बेनिफिशियल स्कीम है ये। तो पत्रकार, फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे चली, छत्तीसगढ़ में चली, किसके लिए चली, जर्नलिस्ट के लिए चली, कितना अनुदान है, 2 लाख रुपीस दिया जाएगा फॉर द जर्नलिस्ट, और सीनियर्स को कितना दिया जाएगा, दैट इज 5,000 से अब कितना हो गया, 10,000। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो देन इट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल हैज बीन पास्ड बाय द असेंबली ऑफ विच स्टेट। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। तो पहली चीज कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल जो है ये किसके द्वारा पास किया गया है। इसमें है क्या कि जितने भी पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, उसको एक ही यूनिवर्सिटी में लाना, मतलब हर जगह पे छोटे छोटे पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, इनको एक छत के नीचे लाना, मतलब एक यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑर्गेनाइज करना। दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल। कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल के अकॉर्डिंग कि जितने भी छोटे छोटे कॉलेजेस हैं रिलेटेड टू पैरामेडिकल्स, रिलेटेड टू मेडिकल कॉलेजेस, उन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, उनको एक ही यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल के साथ जोड़ना। और ये किसने शुरू किया है, आपका उड़ीसा ने। ये किसने शुरू किया है, आपके उड़ीसा ने। ठीक है, तो आंसर इज उड़ीसा। क्या आएगा आपका, उड़ीसा। ठीक है, तो राइट आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलानी निपन, फाइला निपन बोल लीजिए या फिला निपन 2021 हेल्ड। कि पहला कहाँ पे वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन जो है फिला निपन 2021 आयोजित किया गया है। तो पहली चीज फिला निपन, पहली मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कई बार क्वेश्चन याद ना आए तो इसका मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। निप्पन इज द वर्ड रिलेटेड टू जापान। जापान का पुराना नाम क्या था, निप्पन। ठीक है, तो निप्पन के बेसिस पे एक स्टैम्प बनी है दैट इज कॉल्ड फिला। फिलैटिक्स जो होती है दैट इज द स्टडी ऑफ स्टैम्प्स। तो आपको पता है कि जापान की स्टैम्प से रिलेटेड एग्जीबिशन है जो कि जापान में हुआ है। ये हर 10 साल बाद मनाया जाता है, 10 ईयर्स बाद। ठीक है, 10 ईयर्स बाद जो है एक स्टैम्प, क्योंकि इस दिन जो है जापान की स्टैम्प बनी थी, और ये स्टैम्प कब बनी थी, 1971 में। फर्स्ट स्टैम्प जापान की कब बनी थी, 1971 में। और अब जो है इसको 150 ईयर्स हो चुके हैं। 150th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड स्टैम्प, जो कि जापान की स्टैम्प है, उसको जो है 150 साल हो गए। उसके बेसिस पे जो है ये वर्ल्ड स्टैम्प फिला निप्पन 2021 मनाया जा रहा है। तो इसमें कौन सी कंट्री आई, आपकी जापान। जब आपको वर्ड निप्पन आ गया ना तो मत समझ जाना कि इसका सही आंसर जापान है हर बार। ठीक है, तो ये कितने सालों में मनाया जाता है, देखिए अब इसमें से क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन का नाम क्या है, फिला निप्पन।
कहाँ पे होता है? सेकंड क्वेश्चन, जापान में। कितने साल बाद मनाया जाता है? 10 ईयर्स बाद। इस साल कौन सी यूनिवर्सिटी मनाएगी? 150th यूनिवर्सिटी, एंड इट्स रिलेटेड टू पोस्टल सर्विसेज। किससे रिलेटेड है ये? पोस्टल सर्विसेज के साथ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, द बुक नेम्ड नो योर राइट्स क्लेम देम अ गाइड फॉर द यूथ इज एन अपकमिंग बुक बाय विच सेलिब्रिटी। कि एक बुक का नाम है नो योर राइट्स एंड द क्लेम अ गाइड फॉर यूथ। नाम की जो पुस्तक है वो किस सेलिब्रिटी से रिलेटेड है? माइल स्ट्रीप, एंजेलिना जॉली, प्रियंका चोपड़ा या मलाला यूसुफजाई। तो ये नो योर राइट्स क्लेम देम, ये जो है आपका, ये बुक जो है ये किसने लिखी है? ये एक एक्ट्रेस ने ही लिखी है, दैट इज द ब्रिटिश एक्ट्रेस। तो ये कौन सी है? हॉलीवुड एक्ट्रेस है। कौन? आपकी एंजेलिना जॉली ने लिखी है। दैट इज एंजेलिना जॉली ने कहा है कि जो उनकी बुक है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर द यूथ टू एनकरेज द यूथ, ये सारा किस पे दिया गया है? यूथ पे दिया गया है। और इनके साथ कौन है? ग्वेर्डिन ब्यूरन जो है, इनके साथ इन्होंने ये बुक जो है लिखी है, जिसमें यूथ के बारे में बताया कि आज के यूथ को जो है अब उनके राइट्स के बारे में, कि जो आज का यूथ है उनको उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके राइट्स के अकॉर्डिंग उनको मूव करना चाहिए। तो ये सारी बुक जो है किसने लिखी है? एंजेलिना जॉली ने। एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका हिंदी में देख लीजिए, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर द यूथ। यहीं से पता चलता है ये किससे रिलेटेड है? यूथ से रिलेटेड है। टू नो देयर राइट्स, ठीक है, टू नो देयर राइट्स। तो राइट्स के लिए कौन सी बुक लिखी गई है? एंजेलिना जॉली ने कौन सी बुक लिखी? नो योर राइट्स क्लेम देम अ गाइड फॉर द यूथ। ये किसने लिखी है? ये नो योर आपका यूथ। एक और लिखी, एक बुक और आई है इस टाइम पे, अ रूड लाइफ, जो किसने लिखी है? वीर सिंघवी ने। ये भी याद रखना, वीर सिंघवी ने, ठीक है। रूड या रूड लाइफ, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? वीर सिंघवी। दिस इज ऑल्सो अ करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो चैरिटी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो पहली चीज आपको ये बता दें कि चैरिटी दिवस और एक और दिन जो है दैट इज टीचर्स डे। टीचर्स डे जो है वो भी उसी दिन मनाया जाता है, किसकी याद में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो अब आपको मैंने हिंट दे दिया है। तो ये कौन सा है आपका? 5 सितंबर को जो है चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ये चैरिटी जस्ट इट्स नॉट टू गिव चैरिटी, ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है दैट इज टू एनकरेज द पीपल, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली एट 2020 समर पैरा ओलंपिक्स एट टोक्यो। टोक्यो में हाल ही में किसने जो है, देखिए आपको पता है टोक्यो में पहला फ्लक्चुएशंस है, फ्लक्चुएशंस की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। देखिए टोक्यो में जो है आपको पता है ओलंपिक्स हुए, ओलंपिक्स में जो है आपके कितने मेडल्स जीते हैं? 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से आपके 4 ब्रॉन्ज, आपके 2 सिल्वर्स और आपका 1 गोल्ड, ये जीता गया है, ठीक है। वैसे ही ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स होते हैं फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, ठीक है। और पैरा ओलंपिक्स में एक गाना भी गाया गया था टू एनकरेज द यूथ, दैट इज कर ले टू कमाल, और फॉर संजय कपूर ने गाया था, ठीक है। तो ये जो है गाना, और इसके आपके ये भी पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स कौन है? मिस्टर अनुराग ठाकुर। ये 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, जिसने ये गाना लॉन्च किया था। तो गाना क्या था पैरा ओलंपिक्स के लिए? दैट इज कर ले तू कमाल, जो कि एक क्रिकेटर थे संजय कपूर, जिसने जो है संजीव कपूर, आई थिंक संजीव कपूर, जिन्होंने जो है आप, वो भी एक विकलांग थे, जिन्होंने ये गाना जो है टू एनकरेज द पैरा ओलंपिक्स। तो सेम थिंग विद द पैरा ओलंपिक्स भी कहाँ पे हुए हैं? टोक्यो में हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कितने कौन सी कंट्रीज ने जो है टॉप किया है।
तो पहली चीज चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, जापान या ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 84, 96 इन्होंने जीते हैं, ग्रेट ब्रिटेन ने जीते हैं 124 और चाइना ने, टॉप कंट्री कौन सी रही है, चाइना जिसने 204 आपके क्या जीते हैं, ये 90 हो सकता है, वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया 86 हो सकता है, तो वैल्यूज की पर इसमें जो है चाइना ने टॉप किया है, जिसमें से इसने कितने गोल्ड मेडल जीते, 96 गोल्ड मेडल्स इसने जीते हैं, ठीक है। सेम थिंग विद अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, 19 मेडल्स जीते हैं पैरालंपिक्स में, जिसकी रेशो क्या है, 8, 5, 6, 5 गोल्ड, 8 ब्रॉन्ज, 6 सिल्वर, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, 8, 5 गोल्ड है, 8 ब्रॉन्ज है और 6 सिल्वर है, तो 5, 8, 6 की रेशो है ये, 5, 8 और 6 की रेशो, तो 5 इतने हैं और 6 सिल्वर है। तो ये सारे आपको पता है भविना पटेल, आपके अवनी लेखरा, इन सब ने जो है ये मेडल्स जीते हैं। तो इंडिया ने कितने जीते हैं ये भी पता होना चाहिए, जिसमें से 5 तो गोल्ड है। और वैसे अगर इंडिया में 1 गोल्ड जो है वो किसने जीता है, आपका नीरज चोपड़ा ने, फॉर जेवलिन थ्रो, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है कि टॉप किसने किया है, चाइना ने किया। अगर ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की क्या रैंक है, 48th रैंक। अगर कोई वैल्यू ऊपर नीचे होगी है तो माफी चाहना, बट ये रैंक्स हैं, मे बी मैं ऊपर नीचे कर गई हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। पर 8558 की 5 गोल्ड है, 8 ब्रॉन्ज है और 6 सिल्वर है। नेक्स्ट आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन फ्रॉम इंडिया, कि भारत के एशिया स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, साइरस पोंचा, के राजेंद्रन, देवेंद्रनाथ सारंगी, मेजर एस मनियम। तो अगर देखा जाए तो इसको किसने जीता है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन किसने जीती है, साइरस पोंचा, ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन, जिसकी टर्म कितनी है, 4 इयर्स की टर्म है, 4 साल तक ये काम करेंगे। और कौन बने हैं, साइरस पोंचा, ठीक है। नेक्स्ट, विच नेशन हैज लॉन्च्ड द न्यू ग्रीन वीजा। न्यू ग्रीन वीजा जो है ये उन एम्प्लॉयज के लिए, यूथ को एनकरेज करना, टू बूस्ट द यूथ। क्यों, क्योंकि अभी देखा जाए कोविड की वजह से सारी इकोनॉमी हिली है, तो ये न्यू ग्रीन वीजा जो है ये यूथ के लिए, ताकि यूथ जो है उनको बूस्ट किया जाए। और इसी के बेसिस पे जो है इनको स्पॉन्सरशिप दी जा रही है फॉर द पेरेंट्स और इनके लिए स्पॉन्सरशिप दी जा रही है फॉर 25 lakhs की। तो आपको किसने ये लॉन्च किया है, ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने न्यू ग्रीन वीजा बनाया है टू बूस्ट द यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट। और दुबई में सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स जो है काम करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज के काम करते हैं। तो ये न्यू ग्रीन वीजा, क्योंकि दुबई के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो न्यू ग्रीन वीजा उनके लिए दिया गया। और ये स्पॉन्सर, ये वीजा जो है पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर करेगा फॉर 25 लाइक्स। नेक्स्ट आता है आपका, द कैरिबी एंगलोंग एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द सेंटर विद विच स्टेट्स एथनिक कम्युनिटी। कार्बी एंगलोंग समझौते पर केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के जातीय समुदाय के साथ हस्ताक्षर किए गए। देखिए, ये जो कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट है ये किसने साइन किया है, कौन कौन थे जिन्होंने साइन किया है। कार्बी एंगलोंग क्या है, कार्बी एक ट्राइब है, ठीक है, कार्बी एक ट्राइब है। और ये जो कार्बी एंगलोंग है इसमें 6 मेंबर्स जो हैं कार्बी के, उन्होंने जो है ये एग्रीमेंट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सीएम ऑफ दैट स्टेट। तो होम अफेयर्स मिस्टर अमित शाह, एंड आपका अमित शाह, और आपके सीएम कौन है, मिस्टर हेमंता बिस्वा। इनके साथ जो है इस कार्बी एंगलोंग मूवमेंट को जो है एग्रीमेंट को साइन किया गया है, ताकि हम इस एथनिक कम्युनिटी को जो है बचा सके, सेव कर सके, ठीक है, इनके कल्चर्स को सेव कर सके। तो ये कहाँ पे आती है, ये आती है असम में। तो राइट आंसर इज असम।
आंसर इज असम। कार्बी इज द बेसिक ट्राइब्स फाउंड इन, आपकी कहाँ पे है, आपकी एथनिक ट्राइब्स है जो कि आपके असम में है, और इनकी प्रमोशंस, इनकी डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, a wild orchids conservation and propagation center was inaugurated in which state? देखिए, वाइल्ड ऑर्किड्स कंजर्वेशन और प्रोपोगेशन सेंटर जो है ये हाल ही में जो है एक जगह पे खोला गया है। कितनी स्पीसीज? 500 स्पीसीज जो हैं आपकी, जो कहा जाता है 500 स्पीसीज, और जो है इसकी ऑर्किड्स की जो है मिलती हैं वहाँ पे 500 स्पीसीज हैं जो कि एक लार्ज एरिया में ग्रो की जाएगी। ये कहाँ पे है? ये है हपोली, जगह है हपोली, प्लेस ऑफ सिन्हली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये कहा जाता है, इसको क्या कहा गया है? जीरो एरिया, जीरो जगह है वो, जायरो भी बोल सकते हैं। तो ये जो है जिस एरिया पे है दैट इज द हॉट स्पॉट, मीन्स एंडेमिक स्पीसीज जो है यहाँ पे मिलती हैं। तो कितनी है? 500। तो ये कहाँ पे खोला गया है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये कहा गया है कि जो आपका वाइल्ड ऑर्किड्स है, क्योंकि यहाँ की स्पेशलिटी है ये ऑर्किड्स, उनकी ये स्पीसीज जो है ये पर्टिकुलरली वहाँ पे खोली जाएगी। और हपोली जगह है जो, वहाँ पे ये जो है कौन सी जगह है ये? सुनहली, आई थिंक, यस, सुनहली जगह पे ये खोला जाएगा। तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इसको एट अ जीरो, जीरो एक जगह है हपोली में जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, तो इस पिछले दिन मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए थे, तो आज के क्वेश्चंस आज के क्या है? नेशनल बैम्बू मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? नेशनल बैम्बू में, ये आपका होमवर्क है जो आपने करना है। फिर आंसर्स देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनके क्या थे। नेशनल बैम्बू मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन? देखिए, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और आपने ये कमेंट सेक्शन, सॉरी, ये कमेंट सेक्शन पे मुझे लिखकर बताना। दिस इज योर होमवर्क एंड दिस रिलेटेड टू मार्च सेशन, ठीक है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे इनके आंसर्स देने हैं। तो नेशनल बैम्बू मिशन चैट बॉक्स पे मत देना, कमेंट सेक्शन पे देना, और जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना बेटर है, आपकी तैयारी हो जाएगी। मार्च की भी तैयारी हो रही है और मार्च का ये दो तीन क्वेश्चंस रहेंगे, फिर हम अप्रैल के करेंगे। और जो नए हैं वो प्लीज इस सेशन को सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिए, और सारी प्लेलिस्ट में आपके मार्क्स बने हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो नेशनल बैम्बू मिशन किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपने इसका आंसर बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। तो आपने ये बताना है इसका आंसर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल has set up a 12-member committee on the prevention of unscientific mining in which state of India? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है भारत के किस राज्य में अवैज्ञानिक खनन की रोकथाम पर 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है? कि मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है कहाँ पे जो है, जैसे बोल सकते हैं ना, नॉन साइंटिफिक खनन जो माइनिंग हो रही है उसके लिए 12 मेंबर्स की कमेटी गठित की है। ये कहाँ पे गठित की है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या मेघालय? तो दीज आर द टू क्वेश्चंस, आपको इसका आंसर देना है। राइट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट है, which ministry has set up interdisciplinary team of experts for exploring yoga as a productivity of enhancing tool? किस मंत्रालय ने योग का उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरण के रूप में तलाशने के लिए विशेषज्ञों की एक अंतविषय टीम की स्थापना की है? हेल्थ, वुमेन, आयुष या डिफेंस? तो किसने की है इसकी स्थापना? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये किसने स्थापना की है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, वुमेन ने, आयुष ने या डिफेंस? कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने योग की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उनके उपकरणों के जो है तलाशने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम घोषित की है या स्थापना की है? तो कौन सी है वो? Where was the 116th meeting of the Permanent Indus Commission between India and Pakistan held?
भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक कहाँ पे हुई? लाहौर में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में या पोरबंदर में? तो आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस है। आपने इन चारों क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस को मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताना है। ऐसे मत लिखा कीजिए फर्स्ट का ए, सेकंड का बी। आप सिर्फ उसमें एक हेडिंग डाल दीजिए कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। फर्स्ट का ये कई बार ऊपर नीचे हो सकता है, तो मेरी ये, जैसे आपने यहाँ पे योगा एज ए प्रोडक्टिविटी लिख लो, 116 मीटिंग लिख लो, तो अगर आप ऐसे दोगे तो आपकी ही तैयारी आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके कल के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसके आंसर्स है। तो समर कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय, ये क्वेश्चन दिया था आपका, तो समर कैंपेन बोलिए या समर अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो समर अभियान है क्या? इज द स्ट्रैटेजिक एक्शन। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ये स्कीम, ये माल न्यूट्रिशन लोगों के लिए जिनको प्रॉपरली बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, तो एक उसके लिए ये स्ट्रैटेजी चलाई गई है, स्ट्रैटेजिक एक्शन ऑफ एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड रिसर्च, माल न्यूट्रिशन एंड रिसर्च। ठीक है, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है ताकि जितने भी माल न्यूट्रिशन लोग हैं या बच्चे हैं उनको प्रॉपरली बैलेंस डाइट दी जाए। तो ये एक किसने चलाई है? झारखंड ने। तो राइट आंसर इज झारखंड। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज इनॉग्रेटेड शहीद भगत सिंह स्मारक इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये मार्च का क्वेश्चन है, मार्च 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन थे? मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और अब कौन है? रिसेंटली जब 7 जुलाई को आपका पोर्टफोलियो चेंज हुए हैं कैबिनेट के, तो अब कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्च 2021 का है। तो जो रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने शहीद भगत सिंह स्मारक, क्योंकि शहीदी दिवस से रिलेटेड था, राजगुरु भगत सिंह, तो सुखदेव, इनसे रिलेटेड उनकी याद में एक शहीद भगत सिंह स्मारक बनाया गया है। किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया है? न्यू दिल्ली में। किसने बनाया है? रमेश निशंक पोखरियाल। ठीक है, तो ये आ सकता है आपको, इससे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि न्यू दिल्ली में किसका स्मारक बना है, किसने बनाया है, ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वेयर वाज द 116th मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लॉन्च? कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी आपकी परमानेंट कमीशन जो है बैठा है, तो वो कहाँ पे बैठा है आपका? टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो है आपका न्यू दिल्ली। आंसर इज न्यू दिल्ली। तो आंसर इज क्या आएगा? न्यू दिल्ली। हु इज द ओनली वुमेन रेसलर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स एज ऑफ मार्च 2021? मार्च 2021 में कौन से ऐसे टोक्यो ओलंपिक्स जिसने जीता था, वो कौन थी? विनेश फोगत। आंसर इज विनेश फोगत। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। अगर आपके, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, इसका आंसर मैंने दे ही दिया, तो आपने सिर्फ मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप सिर्फ 3 क्वेश्चंस का आंसर देना। और मेरी आपसे उम्मीद है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आज का सेशन अच्छा लगा, तो आप इस करंट अफेयर्स को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट लगता है पूछिए। होमवर्क जरूर अटेंड करना, कमेंट सेक्शन पे लिखना। तो अगर चैनल अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा है और मज़ा आया है, और आपको होमवर्क सेशंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब पूजा गुप्ता, एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड ग्रुप है लेट्स लर्न विद मी। तो आज का जो करंट अफेयर है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस एंड चैनल को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। एक और चीज़ है कि जो आपका ये है, कहा जाता है
कि आपके सेशंस जो हैं या प्रीमियर में चलेंगे, तो प्लीज़ सुबह का सेशन जरूर देखिए। 6 बजे का सेशन है, सुबह उठा नहीं जाता, आप फिर भी देख सकते हैं। अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है आज का सेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। और एक चीज़ और बोलने वाली हूँ कि देखिए, आपका करंट अफेयर अभी चल रहा है, फिर दोपहर के सेशंस, जो शाम के सेशंस हैं आपके, वो भी देखिए। तो आपको जितना भी फीडबैक, कोई भी फीडबैक देना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। चैनल कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, कुछ भी, पर होमवर्क जरूर करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल। तब तक के लिए रहे स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे कूल, as well as stay protect yourself from the COVID and take your doses, take your vaccinations। जो भी आपकी डोज है उसको लीजिए और अपने आप को अभी भी जो है सैनिटाइज और मास्क के साथ अपने आप को सेफ रखिए। स्टे सेफ। तो आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।